एवरीवन, वेलकम टू अरा 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूँ आपकी लीगल मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? तो एक और नोटिफिकेशन आप सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर आ रहा है। लॉ ग्रेजुएट्स या फिर आप अगर एक फ्रेशर हैं, ठीक है, फ्रेशर हैं, आप अगर अपियरिंग भी हैं, अगर आप अपने फाइनल ईयर्स में हैं, तब भी ये पोस्ट आप लोगों के लिए है। ये नोटिफिकेशन के बारे में जल्दी से देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो देखो बेटा, ये जो नोटिफिकेशन है हमारा, ये लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है। ओम्बड्समैन जो है हमारे इंडिया का, जो ओम्बड्समैन है, सो उसकी तरफ से, वहां से आपका ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। दिस इज फॉर दी लॉ क्लर्क्स। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। रेन्यूमरेशन बहुत अच्छा है, 80,000 आपको मिलेगा। आप समझ रहे हो, आपने अभी जस्ट लॉ किया है और आपको इमीडिएटली 80,000 मिलने लगेगा। एंड 80,000 ही नहीं, सिर्फ अगर आपका मान लीजिए 1 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका 90,000 हो जाएगा ये पैसा। सो लेट अस टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। कैसे डाउनलोड करना है, आप कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए, लोकपाल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आओगे। यहाँ पर आपको नीचे आना है, नोटिफिकेशंस में वैकेंसी करिकुलर में बेटा हमारा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। वैकेंसी करिकुलर में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ये घूम रहा है। वैकेंसी करिकुलर में आपको ये नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी पोस्ट है, एंड स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स जिनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी ये आपके लिए पोस्ट है, राइट। सो एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, वैकेंसी करिकुलर। ये हमारा 6 वैकेंसीज जो है बेटा, ये टोटल निकाली गई हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन लोकपाल ऑफ इंडिया, 6 लॉ क्लर्क्स की यहाँ पर पोस्ट निकली है। आपकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 20 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20 से 32 इयर्स के बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, उस दिन से ये हमारा कैलकुलेट होगा। आपने अगर लॉ कर रखा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम अ बैचलर्स डिग्री, हैविंग अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, यानी कि 3 साल या 5 साल का आपने कर रखा है, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अगर आप अपने लास्ट ईयर में, यानी कि 10th सेमेस्टर आपका चल रहा है या फिर 6th सेमेस्टर आपका चल रहा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि जो भी जो भी चीजें हैं हमारी, वो आप बाद में फुलफिल कर लें, यानी कि आप बाद में आप रिकॉग्नाइज हो जाएं, है ना, बाद में अपना एनरोलमेंट वगैरह आप करा लें और पास हो जाएं। ऑफ कोर्स ये चीज है, ठीक है। सो अगर आप 3rd ईयर में हैं या फिर आप अगर 5th ईयर में हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग प्रूफ ऑफ एक्वायरिंग लॉ क्वालिफिकेशन बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क, ठीक है। जब आपको असाइनमेंट ये मिलेगा, उसके पहले, जब आपका पोस्ट लग जाएगा, जब आपका ये जॉब लग जाएगा, उसके पहले आप ये पूरा जितनी भी हमारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, आप फुलफिल कर लें, राइट। आपकी रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं। टर्म एंड नेचर अगर हम बात करते हैं, 1 साल का यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है ये, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फर्दर 2 साल तक आपका बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1+2 यहाँ पर आपके ईयर्स हो सकते हैं। एंड आप सभी को पता है, अगर आप जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं, देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। ये आपका काउंट होगा उसमें। सो 1 साल + 2 साल, आपका 3 साल हो गया, आपका ये काउंट हो जाएगा आराम से 3 साल के एक्सपीरियंस में। सो अप टू 2 years, 2 successive years हमारा ये एक्सटेंड किया जा सकता है। द कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट शैल नॉट कन्फर अपॉन द लॉ क्लर्क एनी राइट और क्लेम, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है ना। इसके बाद में बेटा टर्मिनेशन, 2 हफ्ते की नोटिस देकर टर्मिनेट भी कर सकते हैं सर्विसेज। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई ये समरी बनाना, सिनॉप्सिस, हियरिंग मैटर्स के, रिसर्च वर्क का बेसिकली काम रहता है, ड्राफ्टिंग एंड ऑल का आपका यहाँ पे काम रहता है ना। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर एंड असाइनमेंट और यही सब आपका दे रखा है बेसिकली। एलिजिबिलिटी मेन थी, डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रेन्यूमरेशन पे आते हैं, सबसे मेन चीज पे आते हैं, दैट इज 80,000, 80,000 का रेन्यूमरेशन दे रखा है बेटा यहाँ पे। 80,000 बहुत होता है। एज अ फ्रेशर आप 80,000 कमाओगे। विल बी पेड अ कंसोलिडेटेड रेन्यूमरेशन ऑफ 80,000 पर मंथ फॉर द असाइनमेंट इन टर्म एंड देयर विल बी नो अदर अलाउंसेस। ये पूरा आपका रेन्यूमरेशन टोटल जो अमाउंट है हमारा, ये 80,000 दे रखा है। एंड अगर आपको 1 साल का टेन्योर दे रखा है ना, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल से ज्यादा इन्होंने अगर एक्सटेंड किया है तो 2 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड किया है तो वहां पर आपको 90,000 का रेन्यूमरेशन मिलेगा, राइट। 90,000 मिलेगा आपको हर एक महीना। ये चीज हमें दे रखी है। अप्लाई कैसे करना है भाई? तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में सबमिट एप्लीकेशन एज पर द एनक्लोज्ड एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 में हमें पूरा जो चीजें हैं वो दे रखी हैं। आपको अटेस्टेड कॉपीज यहाँ पर लगानी होंगी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एंड अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो उसकी आपको यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अगर है तो ऑफकोर्स, अगर नहीं है तो फ्रेशर्स भी अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये आपको एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क्स करके आपको यहाँ पर भेजना है, ठीक है। हर एक चीज आपकी यहाँ पर रहेगी एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स टू रीच द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू आपका यहाँ पर रहेगा बेटा, ठीक है। एंड जो भी डिसीजन होगा लोकपाल का वो आपका यहाँ पर फाइनल होगा। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन शैल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 19th of October इज द लास्ट डेट, ठीक है। 19 अक्टूबर जो है 17 अक्टूबर जो है ये हमारी लास्ट डेट है। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है बेटा, ठीक है। इसके पहले ही आपको भेजना है। सो ये पूरा आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको भेजना है। कैसे अप्लाई करना है मैंने बता ही दिया है, ऑफलाइन एप्लीकेशन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ये पूरा फॉर्म एंड डिक्लेरेशन दे रखा है, ये सब पूरा डिक्लेरेशन एंड फॉर्म भर के जो इसके साथ में जो हमारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपी आपको इनके साथ में भेजनी है, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर जो हमारा एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबल हैं देन डेफिनेटली अप्लाई करिए, आई एम श्योर एवरीवन विल बी एलिजिबल फॉर दिस। सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही बोलूँगी, अगर आपकी जान पहचान में कोई और भी है बेटा, अगर आप मान लीजिए सिर्फ अभी आप अपने ऑन गोइंग ही चल रहा है आपका लॉ कोर्स, ठीक है, सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो फिर ऑफ कोर्स आप नहीं अप्लाई कर सकते, बट कोई और आपके जान पहचान का है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, राइट। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट कीप फॉलोइंग अस, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इस तरीके के और भी जो नोटिफिकेशन है उनके बारे में आपको इमीडिएटली पता चल सके। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो कोर्सेज आपके ऑलरेडी लाइव हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं इन बैंक महापैक प्लस, बिकॉज बैंक महापैक प्लस में आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी जो हम लोग यहाँ पर कराते हैं वो सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी एक जगह पे होती है। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड Y918 जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे आपको एक टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमसे जो भी आपको क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।